आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि स्ट्रक्चर किसका देखेंगे भाई, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जो पॉलन ग्रेन जो होता है स्पेरिकल होता है। कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। किसका? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का डायमीटर 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है और ये स्पेरिकल होते हैं। क्लियर? ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन में बाहर वाले पार्ट क्या होता है? एक्साइन। क्या होता है? एक्साइन। ये एक्साइन आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। किसका भाई? पॉलन ग्रेन का। ये स्ट्रक्चर पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन है। उसके सबसे ऊपर में क्या है? एक्साइन है। एक्साइन क्या कर रहा है? पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बोल सकते हैं एक्साइन जो होता है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन को बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक्साइन बना क्या चीज़ से होता है भाई? तो ये एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है। क्या चीज़ का? मेड ऑफ क्या चीज़ का बना होता है भाई? स्पोरोपोलिन। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोरोपोलिन। यानी आपसे पूछा जाए एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन पॉलीमर्स होते हैं। किसके? लिपिड्स के। बहुत सारे लिपिड्स मिलके क्या बनाते हैं? स्पोरोपोलिन को बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है पॉलीमर ऑफ लिपिड। लिपिड के पॉलीमर्स होते हैं स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, यानी प्लांट बॉडी का सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट पार्ट होता है। यानी पूरे के पूरे प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल किसको बोल सकते हैं? स्पोरोपोलिन यानी एक्साइन को बोल सकते हैं। लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट पार्ट क्या है? ये स्पोरोपोलिन है। देखिएगा स्पोरोपोलिन रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, रेसिस्टेंट होता है। किसके प्रति रेसिस्टेंट होता है भाई? तो टेम्परेचर के प्रति रेसिस्टेंट होता है स्पोरोपोलिन। ठीक है, और क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रति क्या होता है? रेसिस्टेंट होते हैं। और क्या? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन के प्रति क्या होता है? रेसिस्टेंट होते हैं। और किसके प्रति भाई? तो एंजाइम के प्रति भी ये रेसिस्टेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन ये सब के प्रति क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है। यानी कोई ऐसा एंजाइम को कोई कितना भी टेम्परेचर दे दो, स्पोरोपोलिन को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसी की वजह से पॉलन ग्रेन क्या निकलता है? फॉसिल्स के फॉर्म में निकलते हैं। ये स्पोरोपोलिन उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ये बाहर यानी एक्साइन देख लिए, आउटर मोस्ट कवरिंग देख लिए। अब पॉलन ग्रेन में क्या होता है? इनर कवरिंग होता है, इसको बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन सबसे अंदर में होता है। ठीक है, सबसे अंदर में क्या होता है? इंटाइन होता है। तो देखिएगा ये इंटाइन हो गया, उसके बाहर में एक्साइन हो गया। ठीक है, तो ये इंटाइन इनर लेयर है। क्या है भाई? ये इनर लेयर है। ये बना होता है क्या चीज़ का? सेलुलोज का और पैक्टिन का। यानी सेलुलोज और पैक्टिन दोनों मिलके किसको बनाते हैं? इंटाइन को बनाते हैं। जबकि एक्साइन क्या चीज़ के बने होते हैं? स्पोरोपोलिन के बने होते हैं। स्पोरोपोलिन पॉलीमर्स किसके होते हैं? तो लिपिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलिन वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट पार्ट में से एक है, सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट पार्ट है। इंटाइन क्या चीज़ के बने होते हैं? पहले तो ये इनर लेयर होता है, अब बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है सेलुलोज और पैक्टिन, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है? जर्म पोर या जर्म स्लिट होते हैं। तो देखिए ये जर्म पोर है। ये जर्म पोर के रीजन में क्या होता है भाई? तो आप देख रहे हैं कि जर्म पोर की जगह पे क्या है? एक्साइन नहीं है। एक्साइन नहीं है, एब्सेंट है एक्साइन। यहाँ एक्साइन नहीं है, तो बोल सकते हैं ये जर्म पोर के पास, जर्म पोर के पास क्या नहीं होता है? एक्साइन एब्सेंट होते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है इन दिस रीजन द एक्साइन इज थीन। यानी या थीन होता है या पतला होता होगा, या तो एब्सेंट होता होगा, या तो एब्सेंट एंड स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। या बोल सकते हैं स्पोरोपोलिन होता ही नहीं है। यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होगा तो एक्साइन बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, स्पोरोपोलिन एब्सेंट है तो एक्साइन नहीं रहेगा। एक्साइन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? एक यहाँ पर जर्म पोर बन जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे, तो जर्म पोर बन जाएगा। क्लियर? देखिएगा क्या करता है? इस वे
फॉर इमरजेंस ऑफ जर्म ट्यूब। इससे क्या होता है, यहाँ से क्या होते हैं, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करने के बाद इमरजेंस होता है, यहीं से पॉलन ट्यूब निकलते हैं, यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है, ठीक है। तो इमरजेंस में हेल्प करता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यूजुअली क्या होता है, इन वन पॉलन ग्रेन, यानी अक्सर एक पॉलन ग्रेन डाइकोट अगर प्लांट देखा जाए, एंजियोस्पर्म में अगर डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में कितना जर्मपुर होता है, तो 3 जर्मपुर होते हैं। कितने जर्मपुर, देखिए ये जर्मपुर है, ये जर्मपुर है, ऐसे ऐसे जर्मपुर कितने होंगे, ये जो देख रहे हो ये जर्मपुर है, ऐसे ऐसे जर्मपुर कितने होंगे, 3 होगा, 1 2 और 3, कहीं से भी हो सकता है, 3 जर्मपुर होंगे, ठीक है। तो जिस डाइकोट में कितने पद जर्मपुर होते हैं, 3 जर्मपुर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकॉल्पेट। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉल्पेट। ट्राइकॉल्पेट का मतलब 3 जर्मपुर किस में होगा भाई, डाइकोट में होगा, ठीक है। मोनोकॉट, मोनोकॉट में कितने जर्मपुर, 1 जर्मपुर होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकॉल्पेट। 1 जर्मपुर रहेगा तो मोनोकॉल्पेट, और 2 3 होगा तो ट्राइकॉल्पेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। देखिए बताया हुआ है इन जोस्टेरा मेराइना, जोस्टेरा मेराइना के केस में क्या बताया है, ये क्या होते हैं, समुद्री घास है जोस्टेरा मेराइना। तो जोस्टेरा मेराइना क्या है भाई, एक्वेटिक है, ओ मेराइन है, मेराइन मतलब क्या, समुद्री है, तो ये समुद्री घास है क्या, जोस्टेरा मेराइना। ये जोस्टेरा मेराइना जो रहते हैं कहाँ, पानी में, समुद्र में रहते हैं, यह मेराइन है ये, ठीक है। इसके पॉलन ग्रेन में किसी तरह का एग्जाइन नहीं होता है। जो हम बोल रहे थे एग्जाइन जो होता है स्पोरोपोलिन के बने होते हैं, लेकिन ये सब में प्रेजेंट होगा, लेकिन जोस्टेरा मेराइना में अब्सेंट होता है। क्या चीज़, पॉलन ग्रेन, या सॉरी पॉलन ग्रेन में एग्जाइन अब्सेंट होते हैं, यानी जोस्टेरा मेराइना के पॉलन ग्रेन में एग्जाइन नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लेंथ कितने होते हैं इसके पॉलन ग्रेन का, तो कितना होता है भाई, इसका लेंथ होगा आपको 2500 माइक्रोमीटर का होगा, ठीक है। ये 2500 माइक्रोमीटर के क्या हो जाएंगे, जोस्टेरा मेराइना के पॉलन ग्रेन। इसके सेप कैसे होते हैं, जोस्टेरा मेराइना के पॉलन ग्रेन का सेप कैसा होता है, तो ये नीडल शेप का दिख सकता है, ऐसा नीडल शेप होता है, ठीक है। अब क्या कैसे होता है, लंबा हो सकता है और रिबन जैसा हो सकता है, लंबा और रिबन जैसा हो सकता है, ठीक है। रिबन लाइक लिखा है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये लिखा हुआ है लॉन्ग रिबन लाइक, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा अच्छे से इसको। देखिए लिखा हुआ है इन नॉर्मल पॉलन ग्रेन, नॉर्मल जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें बताया है लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन। नॉर्मल जो पॉलन ग्रेन होता है ना, उसमें क्या होता है, एग्जाइन क्या होते हैं, एग्जाइन क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, एग्जाइन मिलता है देखने को, ठीक है। लेकिन जोस्टेरा मेराइना में एग्जाइन नहीं होते हैं। इन नॉर्मल पॉलन ग्रेन एग्जाइन इज अब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट, एग्जाइन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल पॉलन ग्रेन में। अब बताइए नॉर्मल पॉलन ग्रेन में एग्जाइन प्रेजेंट होगा, सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन किस में होता है, तो क्या होता है, मैराविलिस जलाफा 4 o'clock, जिसको बोलते हैं मैराविलिस जलाफा 4 o'clock, उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। सबसे छोटा पॉलन ग्रेन किस में होता है, तो मायोसाइट्स, मायोसाइट्स में सबसे छोटा क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, सबसे छोटा पॉलन ग्रेन होता है मायोसाइट्स में। ये इंपॉर्टेंट हुआ आपका, ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन समाप्त हो गया। अच्छे से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, और मेहनत करेंगे हम, आप लोग भी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए।